देशद्रोही अब्दुल्ला हुआ चीन का दीवाना। पाकिस्तान का दोस्त, अगर हमने उसको दोस्ती निभाई होती तो पाकिस्तान का दोस्त नहीं होता। देशद्रोह की बात फिर भी फारूक अब्दुल्ला है आजाद। वो इनके पाप का हिस्सा नहीं है। वो भी कोई कमजोर नहीं है, वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है। उनके बाद में एटम बम है। देश से गद्दारी फारूक अब्दुल्ला को पड़ेगी भारी। जी हां, कश्मीर का ये वो देशद्रोही फारूक अब्दुल्ला है जो देश के दुश्मन चीन की मदद से कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल करवाना चाहता है, जिसे ना तो देश के संविधान की फिक्र है और ना ही देश की संप्रभुता की। चीन और पाकिस्तान का सगा ये अब्दुल्ला हर मौके पर देश से दगाबाजी करता है, लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला के देशद्रोही बोल पर पूरा देश गुस्से में है। पूरा देश जवाब मांग रहा है और कह रहा है कि चीन से पहले भारत के इन गद्दारों का इलाज करो। लेकिन सवाल यह है कि आतंक का फन कुचला, अब्दुल्ला पर एक्शन कब? देश से दगा, अब्दुल्ला को कब सजा? 48 घंटे के बाद भी फारूक अब्दुल्ला पर कार्रवाई क्यों नहीं? गद्दार अब्दुल्ला की गिरफ्तारी कब? नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और आज मैं पहुंचा हूं राजपथ के बगल में, ठीक विजय चौक पर मैं मौजूद हूं मैं। और ये देखिए, देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर मेरे बगल में मौजूद है और इस मंदिर को आज मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि आज जिस विषय पर, जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, वो मुद्दा ये है कि इसी मंदिर में बैठने वाला एक शख्स देश के खिलाफ ऐसी बात करता है जैसी बात गद्दार करते हैं। देश के गद्दारों वाली बात देश के इसी संसद में बैठने वाला एक शख्स कर रहा है। क्या इस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? क्या इस शख्स को देश में रहने का अधिकार है? क्या इस शख्स को इस संसद भवन में बैठने का अधिकार है? न्यूज नेशन पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन तमाम देश विरोधियों के बारे में हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं, उनकी पोल खोलने जा रहे हैं, उनको बेनकाब करने जा रहे हैं, जो खाते तो हमारे देश की हैं, जो खाते तो हमारे देश में बैठकर हैं, लेकिन गाते किसी और देश की हैं। गाते हैं वो चीन की, गाते हैं वो पाकिस्तान की। और ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। न्यूज नेशन ऐसे लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़ने जा रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों को देश में अब रहने का अधिकार नहीं है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगियों से आपको मिलवाना चाहता हूं जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी मौजूद हैं और रविकांत राय हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज बात करने वाले हैं फारूक अब्दुल्ला की, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा है, वो देश विरोधी लोग करते हैं, कहते हैं। और ऐसे फारूक अब्दुल्ला को अब क्या करना चाहिए, उसके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? वो भले ही हमारे संसद के मेंबर हैं, लेकिन क्या उनको अधिकार है कि वो संसद में बैठें? क्या उनको अधिकार है कि वो हमारे देश में रहें? और ऐसे लोगों को क्यों नहीं देश से बाहर निकाल देना चाहिए? एक रिपोर्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद हमारे सहयोगियों के पास चलेंगे और साथ ही हमारे मेहमानों के पास भी मैं आपको लेकर चलूंगा। फारूक अब्दुल्ला के चीन के समर्थन में दिए बयान के बाद पूरे देश में उनके खिलाफ गुस्से का माहौल है। अगर वाकई में उनको इतनी डर थी, उनको सबसे पहले जो पार्लियामेंट से रिजाइन करना चाहता, तब लोगों के अंदर जाना चाहता। 317 हटा था, वो हट गया, उसको अब कोई वापस नहीं लाएगा। मेहरबानी करके लोगों को मत गुमराह कीजिए, उनको अब इस तरीके की सियासत में मत डाल दीजिए। फारूक साहब थोड़ा होश में आइए। ये चाइना की बात कहाँ से बीच में डाल रहे हैं आप? यहाँ बात खत्म करने की बात कर रहे हैं या बढ़ाने की बात कर रहे हैं? लोग फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अच्छा उन्होंने चाइना का नाम ले लिया, क्योंकि वो पहले पाकिस्तान का नाम लेते थे। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं चाइना ही चला रहा है इस टाइम। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर उनके बाप की जागीर है, जम्मू कश्मीर हमारा है और भारत का अभिन्न अंग है, और चाइना को बीच में इंटरवीन करना मतलब ये देश विरोधी कार्रवाई है और इन पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बीजेपी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान को सीधे सीधे देश विरोधी बयान बताया है। ये कहना
कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, ये अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो ये देश विरोधी स्टेटमेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली सेडिशियस। चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में दोबारा आर्टिकल 370 लागू करने की मांग करने वाला फारूक अब्दुल्ला का बयान आने के बाद लोग उनके अभी तक के कारनामों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इनके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा सरकार द्वारा औपचारिक रूप से बाहर आना चाहिए और उस कच्चे चिट्ठे के आधार पर मुकदमा चलकर इनको सजा होनी चाहिए। पूरे देश में बवाल मचा है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस फारूक अब्दुल्ला के इस देश विरोधी बयान पर कुछ भी नहीं कहना चाहती। न्यूज नेशन ने जब कांग्रेस प्रवक्ता से फारूक अब्दुल्ला के बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी बिहार चुनाव के कारण इस मुद्दे को तूल दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इशू बना लिया है फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर। उन्होंने कहा है कि धारा 370 चीन की मदद से फिर से लागू करवाएंगे। देखिए, इस तरह के बयान का सहारा लेने का आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को तभी पड़ती है जब बिहार के बारे में क्या अचीवमेंट्स रही, क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या उन्होंने वहां काम किया है, वो बताने को नहीं है। न्यूज नेशन ने बार बार कांग्रेस प्रवक्ता से फारूक के बयान पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बिहार चुनाव की आड़ में कुछ भी बोलने से बचते रहे। आपको नहीं लगता अब्दुल्ला साहब किसी के इशारे पे ये सब बयान दे रहे हैं या व्यक्तिगत? अब्दुल्ला साहब क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, उससे बिहार के एक एक वोटर का क्या लेना देना, मुझे इसका जवाब दीजिए। इससे पहले कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी भी फारूक अब्दुल्ला को देश विरोधी मानने से इनकार कर चुकी है। अब इस बयान से ये कयास नहीं लगाना चाहिए कि वो देश के विरोधी हो गए हैं। अब्दुल्ला परिवार जो है वो भारत का झंडा उठाने वाला पहला परिवार था। अब इसको ये नहीं मान लिया जाए कि वो चीन के दलाल हो गए और हिंदुस्तान के विरोधी हो गए। साफ है कि एक और तो देश फारूक अब्दुल्ला के चीन से मदद लेने वाले बयान को लेकर उबल रहा है, दूसरी ओर कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियां खुलकर देश के प्रति गद्दारों वाली भाषा बोलने वाले फारूक अब्दुल्ला के साथ खड़ी है। तो ऐसे में क्या ये मान लेना चाहिए कि क्या सियासी स्वार्थ ने कांग्रेस को इस कदर अंधा कर दिया है कि उसका हाथ अब देश के गद्दार के साथ हो गया है? मोहित दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, लेकिन कांग्रेस ने अपनी आंख पर पट्टी बांध रखी है। जी हां, अपनी आंखों पर कांग्रेस ने पट्टी बांध रखी है। कांग्रेस के नेताओं को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, देशद्रोही नहीं दिखाई दे रहे हैं और न दिखाई दे रहे हैं वो लोग जो देश के खिलाफ बोलते हैं। हम सबसे पहले आपको कांग्रेस नेता का बयान सुनवाते हैं जिसमें वो सब कुछ सुन तो रहे हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते, अपनी आंख बंद कर लेना चाहते हैं, अपने कान बंद कर लेना चाहते हैं। एक बयान देखिए, उसके बाद लौटेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके पास भी आपको लेकर चलेंगे। इस तरह के बयान का सहारा लेने का आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को तभी पड़ती है जब बिहार के बारे में क्या अचीवमेंट्स रही, क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या उन्होंने वहां काम किया है, वो बताने को नहीं है। वो बयान चल रहा है। तो आज न्यूज नेशन पूछ रहा है कि आखिर क्यों कांग्रेस के नेताओं को ये देशद्रोही, जी हां, ये देशद्रोही और जो गद्दारों वाली भाषा बोलते हैं, ऐसे लोग आज क्यों आखिर कांग्रेस को नजर नहीं आ रहे हैं? आखिर राहुल गांधी क्यों चुप है? आखिर सोनिया गांधी क्यों चुप हैं? इसी संसद में बैठते हैं ना राहुल गांधी, आप भी, सोनिया गांधी आप भी, लेकिन आप ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं बोलते हैं क्योंकि ये आपको सूट नहीं करता है, क्योंकि ऐसा बोलने से आपका वोट बैंक कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि ऐसा बोलने से आपके सहयोगी आपसे अलग हो जाते हैं, इसलिए आप नहीं बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, न्यूज नेशन आपसे ये कहना चाहता है कि जब कोई देश के खिलाफ बोलता है तो आपके मुंह पर पट्टी क्यों बन जाती है? मेरे सहयोगी मेरे साथ है मोहित दुबे। मोहित, जब कांग्रेस से पूछा जाता है, आपने ही तो सवाल किया था ना, कांग्रेस से पूछा जाता है कि बताइए फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा है, जो बयान दिया है, उस पर आप क्या बोलते हो? क्या बोले कांग्रेस के नेता? विद्या, बिल्कुल, जब मैंने उनसे सवाल किया तो उनका साफ ये कहना था, मैंने उनसे पूछा
कि फारूक अब्दुल्ला को लेकर आपका क्या है, आप क्या सोचते हैं? फारूक अब्दुल्ला का इतना बड़ा बयान, चीनी प्रेम उनका जगजाहिर हो रहा सामने, तो सीधे तौर पे कहते हैं कि हम बिहार चुनाव पे बात करेंगे, वो कहते हैं कि हम दूसरे मुद्दों पे बात करेंगे। धीरेन्द्र जी, ये बताइए क्यों आखिर कांग्रेस के नेता बचते हैं जब बात करनी होती है फारूक अब्दुल्ला पर, जब बात करनी होती है ऐसे लोगों पर जो देश विरोध में बोलते हैं, जो देशद्रोही हैं और देश के खिलाफ गद्दारी वाली भाषा बोलते हैं? देखिए, बहुत अरसे बाद अगर हम ये देखें, 370 के हटने के बाद देश का एक माहौल था और पिछले 20 साल से लगभग मैं कश्मीर आता जाता रहा हूँ, वहाँ भी ये लगातार लगा कि ये नेता भारत की सदस्यता का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस एक खास वोट बैंक के लिए, मैं ये बार कहते हुए थोड़ा सा हिचकता हूं, क्योंकि नहीं, क्यों हिचक रहे हैं धीरेन्द्र? लेकिन हिचकने की जरूरत क्या है? मुझे एक चीज बताइए धीरेन्द्र जी, एक चीज बताइए कि अगर देश के खिलाफ कोई बोलेगा तो क्या हम उसकी पोल पट्टी नहीं खोलेंगे? अगर देश के खिलाफ कोई बोलेगा तो क्या हम उसको एक्सपोज नहीं करेंगे? मैं रविकांत के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले इदरीस लोन मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, ठीक फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर। इदरीस, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इदरीस आप जवाब दीजिए कि क्या फारूक अब्दुल्ला ऐसा बोलेंगे और कश्मीर में रहेंगे? क्या फारूक अब्दुल्ला ऐसा बोलकर देश के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं? क्या फारूक अब्दुल्ला इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर, शब्दों का इस्तेमाल कर देश में रहने लायक बच जाते हैं? क्या संसद में बैठने लायक बचते हैं वो? जी बिल्कुल विद्या, मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रेजिडेंस के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं सिक्योरिटी पुख्ता है, वो कहीं गए हुए थे, अब वापस पहुंच चुके हैं अपने रेजिडेंस पर। और हमने बार बार उनसे पूछने की कोशिश की कि जो स्टेटमेंट, जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, क्या वो उस पे स्टैंड अभी भी रखते हैं या वो अपने स्टेटमेंट पर पछतावा कर रहे हैं, पर उनका कोई भी जवाब नहीं था। साथ ही हमने उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे भी बात करनी। उन्होंने अब कहा है कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। मैं इदरीस आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये संसद भवन दिखाना चाहता हूं। दर्शकों, मेरे भाइयों बहनों, आप जरूर देखिए, इस संसद को देखिए, इस मंदिर को देखिए, लोकतंत्र के इस मंदिर को देखिए। इसी मंदिर में बैठने वाला एक शख्स, जी हाँ, इसी मंदिर में बैठने वाला एक शख्स खाता हिंदुस्तान की है और बात करते हैं चीन के गोद में बैठने की। मैं अपने सहयोगी रविकांत के पास चलूंगा। रविकांत, ऐसे लोगों को क्या देश में रहने का अधिकार है और क्या संसद में बैठने का अधिकार है? विद्या, देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान जानबूझ कर दिया है, क्योंकि ये पहला बयान नहीं है। लगभग मैं 40 से 50 ऐसे बयान उनके गिना सकता हूं जो कि पूरी तरीके से राष्ट्र विरोधी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या बीजेपी सिर्फ बयान देगी क्योंकि सरकार उनकी है? उनको एक्शन लेना होगा, क्योंकि ये बयान पूरी तरीके से राष्ट्र विरोधी है। और कोई व्यक्ति जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, इसी पार्लियामेंट में बैठता हो और भारत सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ इस तरीके का बयान देता है, तो क्या सिर्फ बीजेपी बयानबाजी करके पॉलिटिक्स के लिए छोड़? रविकांत, मैं आपको रोक रहा हूं। रविकांत, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला के इस बयान को लेकर पूरे देश में गुस्सा है और हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देश में किस तरीके से माहौल बन रहा है, क्योंकि देश विरोधी बातें वो कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो देश की थाली में छेद करने जैसी बातें हैं, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो वही बात है। इदरीस मेरे साथ हैं। इदरीस, क्या ऐसे शख्स को कश्मीर में रहने का अधिकार है? क्या ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे शख्स के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? क्या सरकार को ऐसे नागरिक को जो देश में बैठकर खाता यहाँ की है और गाली भी देश को देता है, देश के खिलाफ बोलता भी है, ऐसे लोगों को उठाकर बाहर नहीं कर देना चाहिए? जी बिल्कुल विद्या, अभी तक फारूक अब्दुल्ला का जो स्टेटमेंट आया था उस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नहीं दी है। वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि उनका स्टेटमेंट आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया जा रहा है और उनका वो मतलब नहीं था। पर क्लियरली जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि अब 370 का मामला जो है चाइना ही सुलझाएगा। और उसके बाद हम पूरे देश में देख रहे हैं कि आक्रोश है, गुस्सा है, जिसके कारण हम इस वक्त भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर खड़े हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके स्टेटमेंट के उनका क्या स्टैंड है स्टेटमेंट क्योंकि मेरे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान जुड़े हैं। इदरीस, माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि इस वक्त मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं। देखिए, हमारे साथ सुशील पंडित जुड़ गए हैं, माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर PM त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और सत्यदेव पचौरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के सांसद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। लेकिन सबसे पहले सुशील पंडित जी, मैं आपके पास आता हूं
सुशील पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कश्मीर में बैठे ऐसे शख्स के खिलाफ आप क्या कहेंगे? कश्मीर में बैठे ऐसे शख्स के खिलाफ जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो देश के खिलाफ बोलता है, जो गद्दारी वाली भाषा बोलता है, गद्दारों की बात करता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप क्या कहेंगे? विद्या जी, ये आदतन अपराधी है। ये जराइम पेशा लोग हैं जो सफेद पोश होकर हमारे सामने आते हैं। ये पहली बार नहीं है इसने ऐसा जुर्म किया है। पिछले महीने 19 सितंबर को जब एनआईए ने 9 गुर्गे पकड़े थे अलकायदा के, तब यही एक शख्स, वाहिद शख्स था जिसने कहा था कि हमें पाकिस्तान के साथ फिर से बातचीत करनी चाहिए, ये जानते हुए भी कि हिंदुस्तान ने तय किया है कि जब तक दहशतगर्दी चलती रहेगी बातचीत शुरू नहीं की जाएगी। लेकिन ये पाकिस्तान के वकील हैं और आज चीन की वकालत करते दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें और जाकिर हुसैन में क्या फर्क है? 19 जून को क्या लद्दाख में कारगिल के कॉरपोरेटर, कांग्रेस कॉरपोरेटर जाकिर हुसैन ने कहा था कि चीन को लद्दाख ले लेना चाहिए, तब मजा चखाएंगे मोदी को। ये टेलीफोन पर उसकी आवाज टेप की गई थी जिसके चलते उसको फिर इस्तीफा देना पड़ा। माजिद हैदरी, माजिद हैदरी मैं आपके पास आऊंगा, माजिद हैदरी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र जी आप बताइए कि ऐसा व्यक्ति जो बार बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, बार बार ऐसी बात बोलता है जो देश को तोड़ने वाली बात होती है, वो पाकिस्तान की वकालत करता है, वो चीन की वकालत करता है, लेकिन जिस देश की रोटी खाता है, जिस देश में बैठता है, उसके खिलाफ बोलता है। देखिए, गलवान के शहीदों का अपमान है, क्योंकि इतना बड़ा बयान इस समय अगर हम देखें कश्मीर के हालात में, जबकि चीन के साथ हम इस वक्त हमारे सैनिक वहां रात दिन मोर्चे पर डटे हुए हैं, चीन हम पर अटैक करने की तमाम साजिशें रच रहा हो, ऐसे में उसके सहयोग लेने वाले आदमी को संसद में होना चाहिए या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है विद्या। मुझे लगता है कानूनी एक्सपर्ट्स को इस पर जरूर साफ तौर पर कहना चाहिए कि ऐसे गद्दार बयानों के साथ। लेकिन एक व्यक्ति को और सुनना बहुत जरूरी है धीरेन्द्र जी, एक व्यक्ति को और सुनना बहुत जरूरी है और उसका नाम है माजिद हैदरी। माजिद हैदरी, क्या फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा है आप उससे सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि चीन की मदद से फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में 370 को वापस ले आएंगे? ये उनका सपना रह जाएगा? जनाब देखे, एक बदकिस्मती है कि इस वक्त चीन के 60,000 सेना कर्मी हमारे पे जंग बोलने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग सब एकजुट होने चाहिए थे, एकता होनी चाहिए थी, लेकिन हम बटे हुए हैं इस बयान पे। दूसरी चीज, जो धारा 370 है वो एक मरा हुआ विषय है, लाश पर बात करने से कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टर फारूक साहब धोखा दे रहे हैं। तो क्या मुर्दों में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं माजिद हैदरी? क्या मुर्दों में जान डालकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि पता है कि कश्मीर में अब पाकिस्तान वाली रणनीति नहीं चलेगी। 370 के नाम पर जो बहकाने की आप लोग राजनीति करते थे, वो राजनीति नहीं चलने वाली है। पटेल का 4,000 करोड़ का जो पुतला बनाया गया वो चीनी फर्म ने बनाया, तो भाजपा को भी आप बताइए राष्ट्र विरोध किया भाजपा ने। और इस देश में बाहर का समर्थन कौन नहीं मांग रहा है? अभी आने वाले दिनों में रिया चक्रवर्ती वहां बाहर से अमेरिका से अपने लिए बेचारी सपोर्ट मांगेगी, करण जौहर अपने लिए आप आज बात कीजिए फारूक अब्दुल्ला पे बात कीजिए। फारूक अब्दुल्ला पे आप क्या कहते हैं ये बताइए। आज देश माजिद हैदरी ये सुनना चाहता है कि माजिद हैदरी का स्टैंड क्या है फारूक अब्दुल्ला के बयान पर। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, पूरा देश इस वक्त बाहर के मुल्कों से समर्थन मांग रहा है, क्योंकि इतनी असुरक्षा है देश में। ये भाजपा ने इतनी असुरक्षा बना दी कि आज चाइना इस देश माजिद हैदरी, मुझे पता है आप बोलेंगे नहीं, माजिद हैदरी मुझे पता है आप इधर से उधर जाएंगे, बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको मैं मुद्दे पर ला करूंगा। और आज हम उन तमाम लोगों की ये देखिए फहरिस्त लेकर आए हैं, उन बयानों की फहरिस्त लेकर आए हैं जो देश के खिलाफ बोलते हैं, जो गद्दारों की भाषा बोलते हैं, जो गद्दारी करते हैं, जो देश के खिलाफ बोलते हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ आज देश भर से आवाज उठ रही है। मैं आपको जम्मू लेकर चलता हूं, जहां पर मेरे सहयोगी शाहनवाज खान मौजूद हैं। शाहनवाज, ये जो गद्दारी की भाषा बोलने वाले लोग हैं, इनको देश के लोग क्या बताना चाहते हैं, कैसे जवाब दे रहे हैं? क्या इनको ये चाहते हैं कि देश में रहे? अरे फ्रेम में तो हूं। शहनवाज, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है शहनवाज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है।
मैं एक बार मोहित राजदुबे के पास चलता हूं। मोहित, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आज सिर्फ फारूक अब्दुल्ला के बयान को नहीं देखना है, बल्कि उन तमाम लोगों के बारे में आप बताइए देश को, क्योंकि आप तो संसद कवर करते हैं, आप इसी जमीन पर, इसी जगह पर रहकर रिपोर्टिंग करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बताइए, ऐसे परिवार के बारे में बताइए। छोटे से ब्रेक पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले 2 लाइन बताइए और उसके बाद लौटेंगे तो विस्तार से बताएंगे। देखिए, अब्दुल्ला परिवार का अगर चीनी प्रेम की बात करेंगे तो 1965 को याद करना पड़ेगा कि शेख अब्दुल्ला, इसी फारूक अब्दुल्ला के पिता ने जाके अल्जीरिया में चीन के प्रीमियर से मुलाकात कर ली। तो ये नया चीनी प्रेम नहीं है। और किस लिए मुलाकात? ये नया चीनी प्रेम नहीं है। मैं मोहित रोक रहा हूं आपको, ये नया चीनी प्रेम नहीं है। और मैं बार बार आपको संसद भवन दिखा रहा हूं क्योंकि यहां पर बैठे शख्स ने ये बयान दिया। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन क्या इस संसद भवन में उस शख्स को रहने का अधिकार है? यही सवाल आज न्यूज नेशन पूछ रहा है और पूरा देश आज फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ।